Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं चौरस वृष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप लास्ट ऑफ मार्च को ले जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आपके लिए ओपन करते हैं। चौरस क्या निकल के आ रहा है? हाई प्रीस्टेस। ओके, चौरस ये कार्ड शो कर रहा है कि कुछ लोगों की नज़रें आप पर ही रहती हैं, मतलब निगेटिव वे में कुछ लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। थोड़ा सा अटेंटिव आपको रहना पड़ेगा। इंट्यूशन तो आपका स्ट्रांग रहता है, आप समझ पाते हो क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कई बार आप गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप अनकॉन्शियस वे में डिसीज़न ले लेते हो। तो आपको कॉन्शियसनेस के साथ ये मार्च के लास्ट को ले जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल आपके साइड कोई ऐसा डिसीज़न आपको लेना पड़ सकता है जो सडन वे में आएगा आपके साइड, और आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं और आप बगैर एनालिसिस डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो पहले से आपको प्रिपेयर रहना इन अ पॉजिटिव वे। मैं ये बात कर रही हूँ, चाहे करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, अटेंटिव रहिए, थोड़ा सा एक्टिव मूड में आने को बोला जा रहा है। पेशेंस के साथ जो अभी तक आप डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो ना, यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको देना चाह रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड भी है, तो जैसा आप करोगे ना इन रिटर्न आपको मिलेगा। वैसे टॉरस आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर होती है, आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं ना, तभी यूनिवर्स का साथ आपका देते हैं। ऑनेस्टी जो अभी तक आपको रिलेशनशिप में शो नहीं की गई है, तो ऑनेस्ट नेचर आपका देखते हुए कुछ लोग आपको ऑनेस्टी भी शो कर सकते हैं। और यहाँ पर ना आप डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो। अभी क्या था कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, कोई स्टेप ही नहीं ले पा रहे थे, या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना। डिसीजन मेकिंग मोड में भी आ रहे हो, एक्शंस भी ले रहे हो। डीप इमोशंस का कार्ड है, तो कोई तो पर्सन है जो आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं, आपके साथ एक डीप बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पर किसी की एनर्जी रिवील हो सकती है, आपको पता चल सकता है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो कोई नया करियर, नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो मार्च के एंडिंग में आप प्लान बना रहे हो, लेकिन ये प्लान अभी आपको सीक्रेसी में रखना पड़ेगा। सीक्रेसी मेंटेन करने वाला कार्ड है ये। जो आप पब्लिकली अपनी एनर्जीज को शेयर कर देते हैं ना, थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करिए। पेज ऑफ कप्स, कोई पर्सन है जो आपको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं या आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकम्युनिकेशन आपका हो रखा था ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना आपने सीख लिया है। और यहाँ पर न्यू बिगनिंग वाला कार्ड है ये, तो आपके करियर एंड रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ सकती है। माइंड में जो एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं ना आपके, वो एनर्जी स्टेबल हो रही है। फाइनेंशियल गोल को आप आगे लेकर जा रहे हो कि आप फाइनेंसिस कैसे ग्रो करना चाह रहे हैं, कैसी चीज़ों को अचीव करना चाह रहे हैं। कोई एक्साइटमेंट अभी तक आपकी लाइफ में मिसिंग चल रहा था ना चौरस, वो एक्साइटमेंट रिटर्न हो सकता है। आपके लिए छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है कि आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग सडन बना लेते हो ना, और उस पर काम आप जब करने का टाइम आता है तो काम नहीं करते, तो लॉस आपको ही लगता है। तो जो सडन आप प्लान बना रहे हैं ना, उसको सडन इम्प्लीमेंट नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही एक्शन लीजिए। ओके, वैसे ये प्रपोजल वाला कार्ड भी है, अपॉर्चुनिटी वाला कार्ड भी है, तो यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, कोई प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। और एक्चुअली आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, इस प्रपोजल का, तो ये पेंटिकल शो कर रहा है कि कमिटमेंट आपको दिया जा रहा है। दोनों ही पेज के कार्ड है, तो थोड़ा सा समय लग गया, टाइम टेकिंग एनर्जीज आ गई यहाँ पर। तो मैं आपके करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, टॉरस आपके लिए किसी टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत यूनिवर्स यहाँ पर टेस्ट लेते हैं या पेशेंस आपको रखने को बोलते हैं, बट आप रख लेते हो और लाइफ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अभी ना आपके लैक ऑफ मनी की वजह से आप कोई मेजर डिसीजन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे ना, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बजट मैनेजमेंट सिस्टम अपना सही करना पड़ेगा। ओके, आपको अटेंटिव रहना है, आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी है। आप टॉरस क्या हो गया है, मार्च मंथ में मे बी आपने कंप्लेंट से ज़्यादा की है, कंप्लेनिंग नेचर से बाहर आई है।
आप चाह क्या रहे हैं, आप लाइफ को कैसे ग्रो करना चाह रहे हैं, इस पर फोकस बनाइए। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर रहे हो, और यहाँ पर बोला ही जा रहा है आपके लिए लॉट्स ऑफ डिवाइन मिरेकल्स योर वे। तो आपके सामने कुछ ऐसी एनर्जीज वर्कआउट हो सकती है, आपको ना इम्पॉसिबल नज़र आ रही है ना, वो पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। ओके टॉरस, ग्रेट। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग का कार्ड है, नए वे में चीज़ें शुरू हो सकती हैं, इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो कुछ तो है, मतलब कोई ऐसी एनर्जी है, कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस आपको डिफाइन कर रहे हैं। मेन बात है, कितनी भी प्रॉब्लम्स या टेंशन्स आपकी लाइफ में चल रही हो रिसेंटली टॉरस, आप लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ पाओगे। ओके, किसी नई जॉब में एंटर होने के भी चांसेस बन रहे हैं, या कोई नया करियर बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने वाला कार्ड है, तो आपकी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, या आपके करियर में जो चीज़ें अभी आपके अगेंस्ट जा रही थी, आप सही वे में स्टेप भी ले रहे हो लेकिन आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो आपके फेवर में आएंगी। नर्चर कर रहे हो, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है, तो आपकी जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है ना, फुलफिल हो रही है। और पीस, बात यहाँ पर पीस की आ जाती है कि पीस आपको एंजल्स के साइड से दिया जा रहा है। अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये है स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ आने वाला कार्ड, तो स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन यहाँ पर ग्रेट 10 ऑफ कप्स, तो टॉरस इतनी तो गारंटीड है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं रिसेंटली, यूनिवर्स भगवान आपको बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आना चाह रहे हैं। ये हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है, तो आपके घर में अगर कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, वो एनर्जी रिलीज होंगी। और यहाँ पर आप ना कुछ फेरी टेल्स वाले मूड में ज़्यादा चल रहे थे, वो आप यहाँ पर कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाओगे। न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हो, या इमोशनल लेवल पर आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है। सपोर्टिव आपके फैमिली मेम्बर्स का नेचर दिख रहा है, या आपके पर्सन का दिख रहा है सपोर्टिव नेचर। तो अभी जो चीज़ें अगेंस्ट जा रही थी ना टॉरस, आपके फेवर में आ सकती है, या आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है, और आप देख ही रहो यहाँ पे इतने सारे कप्स प्रेजेंट है, तो आपकी कोई एक विश नहीं है, बहुत कुछ आपने सोच रखा है कि आपको अचीव करना है, गेन करना है, वो सब कुछ आप फुलफिल कर पाएंगे। पेज ऑफ वंस अगेन, मतलब आप देख रहे हो तीनों पेज के कार्ड यहाँ पर आ गए हैं टॉरस। आप इतना इंतज़ार कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हो, इतना पेशेंस रखते हो ना, तब भी यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पर बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस्ट एनर्जीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो पेज ऑफ वॉन्स का आना यहाँ पर आपके लिए क्रिएटिविटी वाला कार्ड तो है ही, लेकिन आपके यहाँ फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने को डिफाइन कर रहा है, लाइफ को एक्सप्लोर आप कर रहे हैं, ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो आप कहीं जा भी सकते हैं, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हो, फियरलेसली आप आगे बढ़ोगे। देखिए टेंशन्स थी, मैं बोल ही रही थी, इतने समय से पेशेंस रखे हैं, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था रिलेशनशिप में, प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही अराइज हो रखी थी, मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, या आपके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको एकदम हर्ट करके रखा था ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट टाइम टेकिंग एनर्जी ज़रूर है, लेकिन आपके फेवर में काम बन रहे हैं। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है टाइम टू रिलैक्स, एक रिलैक्सिंग मोड में आपको जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रश वे में डिसीजन ले लेते, वही मैंने बोला ना, रश वे में प्लान कर लोगे फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अदर्स इन द सेंस यूनिवर्स, भगवान से जितना ज़्यादा आप प्रे करोगी, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है, और एंजल्स आपकी यहाँ पर मदद करेंगे। बैक सपोर्ट आपको यहाँ पर एंजल्स एंड गाइड्स का दिया जा रहा है। देन यूनिवर्स के साइड से मैसेज आ गया यहाँ पर, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी होंगी। कुछ इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें हैं रिसेंटली, वो पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब चेक करते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। गिल्टी, आई फील द पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट उनको चला आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एकदम चीज़ों को डैमेज करके रख दिया था, तो उन्हें भी वो पेन फील हो रहा है जो पेन आपको चला आ रहा था रिलेशनशिप वाइज। ओके, देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू हीलिंग, तो आपको भी हीलिंग मिल रही है एंड आपके पर्सन को भी हीलिंग मिल रही है। माइंड, बॉडी, सोल आपका प्यूरिफाई हो रहा है एंड हील हो रहा है।
स्टार सीड्स के साइड से मदर अर्थ का कार्ड आ गया। तो नेचर में जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे उतना जल्द आपको हीलिंग मिलेगी और कुछ चेंज एंड ट्रांजिशन ना आप विद इन 10 डेज देख पाएंगे चौरस। यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हैं, आगे बढ़ते चले जाइए। गेट सम एक्सरसाइज, तो अगर आपको डेली बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है फिट रहने के लिए, बिल्कुल करिए। सरेंडर, तो आपको यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स पर सरेंडर करना है। जितना जल्द आप सरेंडर करोगे उतना जल्द आप पॉजिटिविटी गेन करेंगे। चौरस तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।